नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पिछले 9 साल से सत्ता संभाल रही ममता बनर्जी को इस बार ऐसी चुनौती मिल रही है जिसका सामना इससे पहले ममता ने कभी नहीं किया था। एक तरफ बीजेपी तेजी से बंगाल में अपनी जमीन मजबूत कर रही है, तो दूसरी ओर ममता के सेनापतियों की बगावत से उनकी जमीन खिसकती जा रही है। इस दोहरी चुनौती का मुकाबला करने के लिए ममता ने अब अकेले ही मोर्चा संभाल लिया है। ये शुभेंदु अधिकारी कोनो पदे लोभ करें ना। ममता के गढ़ में बागियों का यलगार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारतम, वंदे। दीदी के किले की गिरी एक और दीवार। गया है, हमारा मालूम होता है जी 2-4 दिन का अंदर ये समय का अपेक्षा है, वो आ जाएगा। पार्टी में बढ़ता जा रहा है घमासान। मैडम के सामने यदि आप कुछ बात रखना चाहते हो तो 18 तारीख को 5 मिनट समय मिलेगा। दुर्ग खाली होने से दीदी हुई परेशान। এটা দিদির জয় নয়, এটা মনে রাখবেন বাংলা মাকে জয়টা আমরা সমর্পণ করব। पिछले 9 साल से पश्चिम बंगाल पर एक छत्र राज कर रही ममता बनर्जी के लिए आने वाला चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है, क्योंकि उनकी चुनौतियों का पहाड़ हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ राज्य में कमल तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है, तो दूसरी ओर ममता के सेनापति एक एक कर किला छोड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी और बगावत अब ममता के लिए दोहरा सिरदर्द बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ही सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है। यह चुनौती ममता बनर्जी के लिए और ज्यादा बड़ी तब हो जाती है जब टीएमसी के असंतुष्ट नेता न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी का दामन थामने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। यह ममता की पार्टी के लिए दोहरे झटके से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ पार्टी के काडर का मनोबल गिर रहा है, दूसरी तरफ ये नेता अपने साथ टीएमसी के वोट बैंक में ही सेंध लगाकर एक अच्छा खासा वोट बैंक भी विपक्ष की पार्टी में अपने साथ ले जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए इस वक्त दो चेहरे सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बन गए हैं। ये न सिर्फ पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बल्कि इनका जनाधार टीएमसी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जिनके बीजेपी का दामन थामने का ऐलान हो चुका है, और दूसरा नाम है जितेंद्र तिवारी का, जो खुलेआम बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। वैसे तो शुभेंदु अधिकारी काफी समय से बागी तेवर दिखा रहे थे, जिसके बाद ये लगभग साफ हो गया था कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन शुभेंदु की कीमत समझते हुए ममता ने उन्हें आखिरी दम तक मनाने की कोशिश की, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी, और अब बीजेपी की ओर से ही ये ऐलान कर दिया गया है कि शुभेंदु कब और कैसे कमल के खेमे में आएंगे। तो फैसला हो गया है, हमारा मालूम होता है जी 2-4 दिन का अंदर ये समय का अपेक्षा है, वो आ जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी 19 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 19 दिसंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर शुभेंदु अधिकारी उसी दिन बीजेपी का झंडा थाम लेंगे। यह संदेश देकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना लगाया है। पहला तो ये कि ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष को पश्चिम बंगाल में संदेश दे दिया है कि ममता के एक बड़े सेनापति को उसने अपने पाले में कर लिया है, और दूसरा ये कि अमित शाह के दौरे के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज रहेंगे। बीजेपी का दामन थामने से पहले ही शुभेंदु ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। हल्दिया में उन्होंने बड़ी रैली की है,
और इस रैली में उनका भाषण बीजेपी के ही एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला रहा। ममता बनर्जी इस चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी बनाने की कोशिश में लगी है। ममता की इसी रणनीति पर सीधा हमला बोलते हुए शुवेंदु ने भारतीयता का नारा बुलंद कर दिया। আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় কি? আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো আমরা প্রথম ভারতীয়, তারপরে আমরা বাঙালি। शुवेंदु का टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना ममता के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पार्टी में वो सबसे बड़े जनाधार वाले नेता समझे जाते थे। यही नहीं, उनका प्रभाव इतनी ज्यादा सीटों पर है कि वो सरकार बनाने और गिराने तक की हैसियत रखते हैं। शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के हैं और वो एक प्रभावशाली सियासी परिवार से आते हैं। उनके पिता टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से थे। शुवेंदु अधिकारी का प्रभाव बंगाल के 6 जिलों में माना जाता है और इन 6 जिलों में 65 सीटें आती हैं। आप शुवेंदु की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि जिन 65 सीटों पर शुवेंदु का फैक्टर अहम माना जा रहा है, वहां टीएमसी का वोट शेयर 48% के आसपास है। इस तरह देखा जाए तो विधानसभा की 20% सीटों पर शुवेंदु फैक्टर अहम हो जाता है। नंदीग्राम आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय भी शुवेंदु को ही दिया जाता है। नंदीग्राम आंदोलन से ही बंगाल में ममता को सियासी पहचान मिली थी और वो लेफ्ट का किला गिराने में कामयाब हुई थी। शुवेंदु के पार्टी से अलग होने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि वो अपनी योग्यता के मुताबिक अहमियत न मिलने से नाराज थे। शुवेंदु की नाराजगी को दूर करने के लिए ममता ने काफी कोशिश की, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रभुत्व की वजह से उन्होंने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का फैसला कर भारतम। एक बहुत बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी इनका साथ छोड़ दिया, तो इस तरह से उनको ये समस्या है कि उनके अपने चेहरे के अलावा और किसी को आगे कर नहीं सकती, और लोग जो हैं सबको पिग्मी बना के रखा है। जब से उनके भतीजे का प्रादुर्भाव हुआ है राजनीति में, तब से वही सबसे बड़ा है। अभिषेक बनर्जी को कहीं आप चुनाव जीतने के लिए या किसी अमित शाह या जेपी नड्डा या विजय वर्गीय के खिलाफ तो आप उनके सामने तो आप मैच नहीं कर सकते। तो नतीजा ये है कि उनके सामने अपने अलावा कोई बड़ा कैंपेनर नहीं है, और ये उनकी एक बड़ी। ममता के किले में चल रही बगावत के खेल में शुवेंदु अकेले खिलाड़ी नहीं हैं। पार्टी के एक और नेता भी खुलेआम ममता सरकार और उनके करीबियों पर बरस रहे हैं। ये हैं आसनसोल से टीएमसी के विधायक और कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं और इस हैसियत से ममता के करीबी फिरहाद हकीम को लिखी एक चिट्ठी से भी टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। जितेंद्र ने शहरी विकास मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम हैं, जो ममता के बेहद करीबी माने जाते हैं। जितेंद्र ने अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया है कि केंद्र की विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार पैसे नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना के तहत पैसे न मिलने का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी के सामने आने पर बवाल और बढ़ गया है, जिसके बाद फिरहाद ने जितेंद्र को मिलने के लिए कोलकाता बुलाया, लेकिन जितेंद्र फिरहाद से मिलने नहीं पहुंचे। अब जितेंद्र का कहना है कि वो 18 दिसंबर को कोलकाता आएंगे और ममता बनर्जी से मिलकर अपनी बात कहेंगे। यह था कि तुम मैडम के सामने यदि अपना कुछ बात रखना चाहते हो तो 18 तारीख को 5 मिनट समय मिलेगा। तो यदि मैडम 5 मिनट समय देती है तो उनके सामने ही अपना बात रखना उचित होगा। अब यहाँ कोलकाता में जो मीटिंग है इसके बारे में पता कर लेता हूँ कि उसके बाद भी ये मीटिंग होगा कि नहीं। यदि ये मीटिंग होगा तो जाऊँगा, अन्यथा फिर 18 तारीख को मैडम सबके सामने जो कहना है। ममता की पार्टी के बड़े नेता लगातार उनका दामन छोड़ रहे हैं या फिर खुलेआम बागी तेवर दिखा रहे हैं। मुकुल राय जैसे बड़े नेता तो काफी पहले ही ममता बनर्जी का दामन छोड़ चुके हैं और अब भी ममता से अलग होने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त ममता की पार्टी में बगावत करने वालों में सबसे बड़ा नाम है शुवेंदु अधिकारी का, जिनका बीजेपी में जाना तय हो चुका है। इसके बाद नाम आता है जितेंद्र तिवारी का, जो खुलेआम बगावत कर चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी के बड़े नेता शीलभद्र दत्ता भी नाराज चल रहे हैं। ममता की पार्टी में बागी हो रहे ज्यादातर लोग बड़े चेहरे माने जाते हैं, इसलिए अब ममता को यह भी खतरा सता रहा है कि आने वाले चुनाव में उन्हें बड़े और अनुभवी चेहरों की कमी हो सकती है। ममता बनर्जी के साथ अजीब स्थिति है
इनके बड़े नेता जो बड़े चेहरे इनके साथ हैं, इनके सब छोड़ के जा रहे हैं। ममता बनर्जी को अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा बंगाल में बीजेपी का लगता है कि बस चुनाव कल होने वाला है, और उनका अब मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और खुद ही अकेले चारों तरफ उनको दौड़ना पड़ रहा है। ये उनके लिए बड़ी समस्या है। टीएमसी में बगावत की दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं और ये दोनों ही ममता से जुड़ी हैं। शायद यही वजह है कि ममता उन्हें दूर नहीं कर पा रही, जिसमें एक वजह है पार्टी में अभिषेक बनर्जी का बढ़ता दखल। अभिषेक ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और दूसरी वजह है पार्टी के रणनीतिकार बनाए गए प्रशांत किशोर का दखल। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी में बहुत सक्रिय हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं, और वो पार्टी के फैसलों को प्रभावित करते हैं, मनमानी लगभग करते हैं। उसकी वजह से ममता बनर्जी के बहुत सारे साथी नाराज हुए, बहुत सारे उसमें, और ज़्यादातर नाराज होने के बाद देखा ये जा रहा है कि उनके खिलाफ पार्टी बीजेपी में चले जा रहे हैं, जो आज उनकी चैलेंजर है। तो एक बगावत के आलम है। ममता बनर्जी घर में बगावत से बेहाल हैं, तो जमीन पर कमल ने उनकी नींद उड़ा रखी है। शायद यही वजह है कि चुनाव भले ही 4 से 5 महीने दूर हों, लेकिन बंगाल का सियासी पारा चरम पर आ चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज 18 पर लगातार देख सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन से जुड़ा एक ऐसा पहलू जो अब तक सामने ही नहीं आया है। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा असर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।